जन्माय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाणि समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बाके बिहारी लाल का यह वांग्मय शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पावन हंसों के पावन सीता श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सा नमन नतमस्तक वंदन नंदन अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वसुहान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण बिंदों पर कुर्सा समस्त भूतादि सिया राम ने सब जड़ जानी करहु प्रणाम जोड़े जो गोपाल। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। दसम स्कंध जो कि भगवान का हृदय कहा गया है और दसम स्कंध में भी इस समय वह रास क्रीड़ा का विशेष वर्णन हम सब श्रवण कर रहे हैं जो भगवान का प्राण स्वरूप है। क्योंकि जो गोपिकाएं हैं वह भगवान की अनन्य भक्ता है। गोपी भाव में बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सब प्रभु का प्रेम पाने के लिए आए हैं। सारी गोपियां पहुंच जाती हैं। भगवान स्वागत करते हैं। उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण चंद्र उदय हुआ है। उसकी चांदनी छिटक रही है। चारों तरफ वन पूरा चमक रहा है। उस समय प्यारे श्याम सुंदर रास क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं। यत किंचित अभिमान रूपी अंकुर उत्पन्न हुआ गोपिकाओं के अंदर कि संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हम ही हैं, तो भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो गए। भगवान को न देख करके उन गोपिकाओं का दुख, उस अपार दुख की कोई सीमा ना रही। बिलखने लगी, रोने लगी। एक वन से दूसरे वन विचरण करते हुए, हे प्रियतम, हे सरकार, हे श्याम सुंदर, आप कहाँ गए, आप कहाँ हैं, इस प्रकार ढूंढती हुई वृक्षों से पूछती हैं। वह एकदम पूरी बावली हो चुकी है। लेकिन जब किशोरी जू की कृपा हुई, किशोरी जू ने कहा कि देखिए, हम जितना ही उन्हें ढूंढेंगे वह हमसे दूर जाने के लिए उतना ही वन में उनको भागना पड़ेगा। अगर उनको प्रसन्न होना होगा तो वह यमुना पुलिन पर ही आ जाएंगे जहां से अंतर ध्यान हुए थे। हम सबको वहीं चल करके अपने प्यारों को बुलाना चाहिए, उनके लिए करुण पुकार करनी चाहिए। तो आर्त भाव से जो करुण पुकार है गोपिकाओं का, वही एक गीत के रूप में प्रणीत हो जाता है। हम सब ने कल के दिवस में उन श्लोकों को भी गायन किया है, श्रवण किया है। कनक मंजरी छंद में
वह सुंदर गोपिकाओं के द्वारा गाया हुआ गीत जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्त बहुत परमात्मा के प्रति अपना भाव व्यक्त करते हुए रोते रोते बिलखते बिलखते इस गीत को गोपिकाओं ने गाया है। इसीलिए भगवान को बड़ा विशेष प्रिय है, क्योंकि अनन्य भक्ताओं के द्वारा गाए हुए इस गीत का जो भी पाठ करता है, भगवान का उसको कृष्ण प्रेमोन्मद की प्राप्ति होती है, भक्ति का उसको नशा होता है। जब एक साथ रुदन किया कि प्रभु अगर ऐसे ही मारना था विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसार, तो पहले हमको उस विषैले जल से कालिया नाग को भगा करके क्यों बचाए। अगर ऐसे ही विरह व्यथा में मारना था नाथ, तो आपने पूर्व में जब पूरे वन पर अग्नि धू धू करके जल रही थी, हम सब उसी में जल करके मर जाती, लेकिन आपने उस समय दावाग्नि का पानी क्यों किया था प्रभु। क्या इसी दिन के लिए, क्या इसी तरह सता करके हमको मारना चाहते थे आप। हे नाथ, आप आ जाइए, हम आपकी दासी हैं, आपके लिए रुदन कर रही हैं। इस प्रकार गोपिकाओं ने जब बहुत कुछ कहा भाव में, तो ठाकुर जी हमारे श्याम सुंदर तो करुणा के सागर हैं, कितनी करुणा है यह कोई कह नहीं सकता। उसी समय प्रभु उन गोपिकाओं के मध्य प्रकट हो जाते हैं। तासा इनका विरभूक्षौरी स्नयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरः स्रगवी साक्षान्मन्मथ मन्मथा। पीताम्बरधारी श्री कृष्णचंद्र जैसे ही मुस्कुराते हुए गोपिकाओं के मध्य प्रकट हुए। गोपिकाओं का महाराज आह कहना ही क्या, प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। बोले स्वरूप कैसा है, बोले उनका स्वरूप ऐसा है कि करोड़ों कामदेव भी लजा जाएं उनके रूप को देख करके। आह इतना सुंदर श्यामल वर्ण, श्यामल वर्ण में सुंदर घुंघराले बाल भगवान के लटक रहे हैं। मुकुट पर मोर का पंख शोभायमान हो रहा है। पीतांबर धारण किया है प्रभु ने, वैजयंती वनमाला शोभायमान हो रही है। हाथों पर मुरली लिए हुए हैं। ऐसा सुंदर उनका स्वरूप कि महाराज करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए। सभी गोपिकाओं ने देखा तो आकर के कसके भगवान को पकड़ लिया। किसी ने श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया, किसी ने पीछे से आकर कमर से पकड़ लिया, किसी ने दोनों बाहों को पकड़ लिया, किसी ने भगवान के गलवैया में हाथ डाल करके पकड़ लिया कि अब हम इनको जाने नहीं देंगे। हे सखी, ऐसा पकड़ो इस बार इनको कि ये भागने ना पावे। एक सखी बड़ा विचित्र महाराज उसका कार्य, वह कन्हैया को जी भर देखती है, आंख नेत्रों को बंद कर लेती है। दूसरी ने कहा कि अरे अभी तक तू तो हमारे साथ रो रही थी कि प्यारे प्रियतम सरकार आ जाइए, आप कहाँ गए। अब जब वह आ गए कृपा करके तो तू आंखें बंद कर ली। तो कहने लगी क्या करूं सखी, अरे मैं तो नेत्रों के द्वारा इनको हृदय पर ले जा करके और इन नेत्र रूपी जो मार्ग है इनको बंद कर रही हूँ, क्योंकि बाहर के श्याम तो भाग जाते हैं, मन के श्याम भले बाहर के श्याम तो भाग जाते हैं। ऐसी गोपिकाओं का भाव है। अब तो सारी गोपिकाओं ने अपने ऊपरी वस्त्र ओढ़निया जो थी, चुनरी जो थी, उसको आसन बनाती हैं, नीचे बिछा देती हैं जमीन पर, और उसी पर श्री कृष्ण को बिठालती हैं। चारों तरफ से गोपिका घेर करके बैठ जाती हैं और उनसे पूछती हैं, प्रश्न करती हैं कि भज तो नु भजन्ते का एक एतद् विपर्ययम् नो भयाश्च भजन्ते का एकन्नो ब्रूहि साधवो। कहने लगी कि हे श्याम सुंदर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम ना करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों से ही प्रेम नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के इन वचनों को सुन करके कहते हैं कि हे गोपिकाओं, हे देवियों,
जो प्रेम के बदले प्रेम दे वह प्रेमी नहीं कहलाता, वह व्यापारी की श्रेणी में आता है। कि आप हमको प्रेम करिए, बदले में हम भी आपको प्रेम कर रहे हैं। जो प्रेम ना करने वालों से प्रेम करते हैं, बोले वह निस्वार्थी माता पिता और गुरु होते हैं। इसके अलावा भजतोपि न वै केचिद भजन्त्य भजतः कुतः आत्मा रामो ह्यात्मकाम अकृतज्ञ गुरुद्रोह। और जो आपने कहा कि जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करता, ऐसे चार कोटि के मनुष्य होते हैं, चार प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? बोले पहले हैं आत्माराम, यानी जिनको बाह्य जगत से कोई लेना देना ही नहीं है, वह अपने अंदर ही मस्त हैं, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। ऐसे लोगों से कोई कितना भी प्रेम करे, उनको जब बाह्य जगत से प्रयोजन ही नहीं है तो वह प्रेम क्या करेंगे। दूसरे हैं आप्त काम। आप्त काम यानी जिसके अंदर अब कुछ कामनाएं नहीं रह गई, सारी कामनाएं जिसकी पूर्ण हो चुकी हैं, अब उसका कुछ लेना देना नहीं किसी से, इसलिए उससे भी कोई प्रेम कितना भी करे वह प्रेम नहीं देगा। तीसरा है अकृतज्ञ। अकृतज्ञ यानी जो यह जानते ही नहीं कि यह कोई हमसे प्रेम करते हैं, तो फिर महाराज वह प्रेम कहाँ से देंगे। और चौथे कौन है? बोले गुरुद्रोह। बोले ऐसे लोग वे हैं जो जानते हैं कि यह हमसे स्नेह प्रेम करते हैं, लेकिन बदले में वह प्रेम उनसे नहीं करते। बोले कि ऐसे लोग तो बहुत बड़े अपराधी कहे गए। ललिता विशाखा सखियां भगवान के पास बैठी थी, किशोरी जी के पास, कहने लगी कि अच्छा, तो यह बतलाइए कि हमारे यह जो कन्हैया हैं, यह चितचोर माखन चोर, यह कौन से नंबर वाले हैं? बोले पहले नंबर वाले हैं क्या? आत्माराम। बोले नहीं नहीं नहीं, आत्माराम नहीं है। बोले तो? अरे बोले आत्माराम होते तो ये है हमारे घर आकर माखन की चोरी थोड़ी करते, हमारे साथ खेल थोड़ी करते। यह तो गोपी राम है, इनको हमारे बिना चैन नहीं आता, हमको देखने के लिए यह आते रहते हैं। अच्छा, तो यह आप तो काम है फिर दूसरे नंबर वाले? बोले नहीं नहीं, आप तो काम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि छछिया भर छाछ पे नाच नचायो। थोड़े से माखन के लोना में हम इनको नचाते नचाते डोलती हैं और ये नाचते हैं। अगर यह आप्त काम होते तो फिर नाचते क्यों माखन के लोभ में? तो फिर अकृतज्ञ हैं। बोले नहीं नहीं, अकृतज्ञ भी इनको नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था, हमको वचन दिया था कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप सब हमारे साथ होंगे, तो वह उन्होंने संकल्प को पूर्ण भी किया। तो फिर बचे चौथे नंबर गुरुद्रोह। तो भगवान मुस्कुराने लगे। श्याम सुंदर ने कहा कि हे देवियों, आप सब मुझे अपराधी मत ठहराइए, मैं अपराधी नहीं हूं, मुझे मुझ में दोष दृष्टि मत करिए। कहने लगे कि हे गोपिकाओं, मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ, और तुम्हारा जो प्रेम का ऋण है ना, मैं सैकड़ों वर्षों के बाद भी उस ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे अंदर जो मेरे प्रति अनंत स्नेह और प्रेम था, मैं उसको प्रकट करने के लिए ही अंतर ध्यान हुआ था। और सज्जनों, यह सच है, अगर भगवान अंतर ध्यान न होते तो गोपिकाओं का वह अनंत प्रेम जो गीत के रूप में प्रणीत होकर के आज विश्व पटल पर आ गया है, छा गया है, तो वह उपस्थित ना हो पाता। जैसे ही भगवान ने इस प्रकार कहा, तो महाराज गोपिकाएं बड़ी प्रसन्न हो गई। उनका जो दुख था, जो उनकी पीड़ा थी, जब भगवान ने कहा कि मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ, आपका प्रेम देखने के लिए ही मैं अंतर ध्यान हुआ था, उनका सारा दुख दूर हो गया महाराज। और पुनः रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। अनेकों देवता उस महारास का दर्शन करने के लिए आ गए। आहा, अनेकों देवता आए, तो हमारे बाबा कैसे पीछे रह सकते हैं भाई। भोले बाबा भी देखे कि इस समय तो बहुत सब सज धज करके जा रहे हैं वृंदावन को। देवी भी सज रही थी, जगदम्बा पार्वती कहाँ जा रही हो?
बोले कि जा रही हूँ रास महारास में, क्योंकि अनुपम महारास होने वाला है वृंदावन धाम पर। बोले मुझे भी ले चलो, मैं भी अपने प्रभु के साथ रास देखूंगा और मैं भी उसमें क्रीड़ा करूंगा, नृत्य करूंगा। देवी ने कहा नहीं जा सकते स्वामी, आप क्षमा करिएगा। बोले वहां तो पुरुष का प्रवेश ही नहीं है। भोले बाबा ने कहा अरे भाग्यवान, तो पुरुष कौन कहता है कि तू मुझे पुरुष बना करके ले चल? अरे मुझे भी तू अपने ही जैसी बना ले, अपनी दूसरी साड़ी जो है उसे मुझे पहना दे, और मैं भी गोपी बन करके ही जाऊंगा। लेकिन मैं जाऊंगा अवश्य, मैं प्रभु के उस महाराज में अवश्य जाऊंगा। और भोले बाबा महाराज, हाँ बड़ा सुंदर प्यारा भजन है। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, लेकिन ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। बहुत मनाती हैं कि वहां पुरुष जा ही नहीं सकते स्वामी, आप कैसे जाएंगे? अरे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। अरे रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बाबा आ गए भाई, गोपी बन करके आ गए और रास में प्रवेश कर गए। अब महाराज इतना सुंदर जो है महारास हो रहा है, और इतना नाचने में, अब भोले बाबा हमारे साधारण नाच तो करते नहीं है, सब लोग आप लोग जानते हैं, विद्वान लोग हैं भाई। भोले बाबा क्या करते हैं? बोले तांडव करते हैं। तांडव यानी विचित्र नृत्य होता है बाबा का, है ना, देखने वाले भी डर जाए भाई, दूर हो जाते हैं तांडव जब होने लगता है। अब भोले बाबा स्वरूप में भाव में खो गए, और नाम में अपने सांवले की सूरतिया मोहनी मूरत में खो गए, और तांडव आ गया महाराज। तांडव में ऐसे मगन हुए कि जो सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी रास में आ गए हैं। साड़ी खिसक गई, बाबा की जटा जूट आ गए बाहर। जैसे ही सांवले सरकार ने देखा, बोले वाह प्रभु, आप भी बड़े जो है लीला प्रवीण हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। और प्रभु आज से अगर आप आ ही गए हैं, तो ब्रज वृंदावन को एक रूप में विराजित होकर के सदैव कल्याण करिए। वहीं तब से आज तक वहां पर भोले बाबा गोपी रूप में गोपेश्वर महादेव के नाम से वहां पर स्थापित हुए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। रास सज्जनों तीन क्रम में हुआ, तीन क्रम में। पहले में मध्य में कृष्ण है, चारों तरफ गोपिकाएं हैं, बड़ा सुंदर नृत्य चल रहा है। सब एक ताल है, जैसे स्वर है, बोल है, वैसे ही महाराज संगीत के बोल है, और वैसे ही हाथ और पैर चल रहे हैं। बड़े बड़े देवता भी आश्चर्यचकित हैं, बड़े बड़े गंधर्व देख रहे हैं कि हम ऐसा गाते थे, लेकिन ऐसा गायन नृत्य करने वाले विद्याधर बड़े बड़े अप्सराएं भी आज आश्चर्यचकित हैं भगवान हमारे छलिया कृष्ण जी का नृत्य और उनका गायन देख करके। इतना सुंदर नृत्य हुआ। और दूसरे क्रम में गोपियां, दो गोपियों के मध्य में एक कृष्ण। और जब अत्यंत समीप आने की इच्छा हुई, तो सज्जनों एक गोपी और एक कृष्ण हो गए। चारों तरफ उस ब्रज वृंदावन में उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में आनंद ही आनंद छा गया। और बड़ा सुंदर भाव है। अरे बहुत सारे भजन है इसमें, तो अभी सब गाएंगे कक्षा के बाद। अरे पायल की झनकार, पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। बड़े सुंदर सुंदर गीत हैं, और बड़ा बढ़िया नृत्य हुआ। कैसे कैसे नाचे हैं,
हे राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। बड़ा सुंदर दिव्य महाराज हुआ सज्जनों। रे मेरा मेसो ब्रज सुंदरे भी, यथार्भका स्व प्रतिवे विभ्रमः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे एक बालक अपनी परछाई के साथ खेलता है ना, वैसे ही गोपिकाओं के साथ भगवान ने रास क्रीड़ा किया। राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ था, फिर प्रभु ने दूसरों की स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया? क्योंकि जानते थे कि जो आने वाला युग में ऐसे ही महान लोग रहेंगे महाराज, जो ज्ञानी ज्ञान तो अर्जित करेंगे नहीं, तर्क वितर्क बस करेंगे, और भगवान में भी दोष दृष्टि देखने का जो है महाराज कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अब ठाकुर जी ने तो ब्रह्मांड बनाया है, वही सब रूपों में है ना, तो उसमें भी अब लोग जानते नहीं है, इसीलिए हर प्रकार की बातें करने लगते हैं। तब यहाँ पर सुखदेव जी ने उत्तर दिया है कि धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम, तेजी यसाम न दोषाय वन्हे सर्वभुजो यथा। हे परीक्षित, तेजस्वी जो होते हैं, समर्थशाली होते हैं, उनमें दोष नहीं देखा जाता। अग्नि सब कुछ खा जाती है, परंतु वह किसी भी पदार्थों से लिप्त नहीं होती है। भगवान शंकर हलाहल विष पी गए, कोई साधारण पी ले भला, तुरंत जल करके समाप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार कहते हैं कि सुनो राजन, महाराष्ट्र में जितने भी घर गृहस्थी वाले लोग थे, उनको लगा ही नहीं कि उनके घर से उनकी कोई पुत्री या बेटी पत्नी जो है कहीं बाहर गई थी। वह गोपिकाओं ने घर आकर के जब आई तो किसी ने उन पर दोष दृष्टि नहीं किया। और कहते हैं कि उनको तो लगा ही नहीं कि वह कहीं बाहर गई थी, उनको तो ऐसा लगा कि वह हमारे पास ही थी। तो भगवान की यह लीला थी महाराज। इस लीला को कहते हैं योग लीला, भक्ति लीला, है ना। यह रास क्रीड़ा है। और आज यहीं तक समय हो चुका है, इसके आगे हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा उत्कृष्ट संवाद है भैया, बड़ा आनंद है। भगवान की कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन हम सबको भाई सीखने के उद्देश्य से जुड़े हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कथा अच्छी लग रही है तो सुनते रहिए। अब सुनना बस नहीं है, अब जितना सुने हैं आप लोगों के पास नोट्स है, तो अपने पुस्तिका में नोटबुक में उसको लिखना है जहाँ तक आज हो चुका। फिर जो श्लोक आते हैं उसका रिकॉर्डिंग आता है, उसको सुन सुन करके बार बार रटिए, उसको याद कीजिए, और फिर बैठ करके चिंतन कीजिए कि क्या क्या लीला हुई, कैसे बाबा जी आए रास में, कैसे कैसे रास हुआ। इस प्रकार उसको चिंतन कीजिए और फिर बोलने का अभ्यास कीजिए। ठीक है ना। आशा है कि आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आगे सब लोग श्लोक सुनाएंगे, फिर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले पूर्वी जी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, उनके बाद डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, फिर हमारे वो वासवी शर्मा जी हैं हमारी, और उसके बाद राघव जी है हमारे संत भगवान। इनके बाद निशांत जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, और अजय चौबे जी हैं, राजा राम जी हैं, प्रीति जी हैं, ऋचा पांडे जी, अच्छा, और आदित्य गौतम जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी हैं, रुद्रदेव जी हैं, और अमित पांडे जी हैं। चलिए शुरू करिए पूर्वी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोगिरनोऽपि वा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सु लोकेप्सुभिरापातिकी अनाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरा यन्नो विहाय गोविन्द
श्रीतो यामदियरिरः हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासि महाभुजा दासस्ते कृपणाय मे सखी दर्शय सन्निधिं। राधे राधे गुरु जी। चलिए झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी। सिद्धि बुद्धि पते तुभ्यं सिद्धि बुद्धि प्रदाय च सिद्धि बुद्धि पते तुभ्यं सिद्धि बुद्धि प्रदाय च ब्रह्म भूताय देवेश सगुणाय नमो नमः। जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं तथैव च इत्येषा प्रार्थनास्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। भगवान् अपि रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकाम् वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अमित पांडे जी आप माइक चालू करेंगे? अमित पांडे जी, अमित पांडे जी माइक चालू करिए।